डर के रहो, उसके पास न्यूक्लियर बम ऐसा है वो ताकत को मैं खुद लाहौर जाकर के चेक करके आया। कि वो बिल्कुल ठीक कि उन्हें वीज़ा यहाँ पे पाकिस्तान में आने के लिए वीज़े की कोई ज़रूरत नहीं है उनको। वो काफ़ी बड़ी जो हस्ती हैं वो पाकिस्तान में कैसे भी आ सकते हैं, पाकिस्तान में वाली कोई बात नहीं है। पाकिस्तान का हम देख सकते हैं मईशत के लिहाज से, किसी भी लिहाज से पाकिस्तान कहीं पे भी स्टैंड नहीं कर रहा। जी मैं पाकिस्तान गया था, बगैर वीजा के गया था, और हमारा यानी पाकिस्तान का सिक्योरिटी सिस्टम चेक करने गए थे, ये दावा किया है मोदी जी ने। और ये जो उनका स्टेटमेंट है बहुत वायरल जा रहा है। हाँ, तो उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला है। ठीक बोला है। एशिया की मार्केट में इंडिया को ब्राइट स्पॉट के तौर पर कॉल किया है जेपी मॉर्गन ने। जेपी मॉर्गन का कहना था इंडिया एक ब्राइट स्पॉट है और बिना कोई सिक्योरिटी चेक में सीधा चला गया और वहां पर एक रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा था, अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा, ये बिना वीजा कैसे आ गए। ये चर्चा थी टीवी पे, ये बिना वीजा कैसे आ गए। सर ये कि अपना बगैर वीजा के आने, पाकिस्तान आने पर मोदी जी अब बहुत हमें बता रहे हैं कि जी बड़ा अच्छा हो गया और मैं पाकिस्तान चला गया बगैर वीजा के, और इस पे उन्होंने जरा सा भी ये नहीं किया कि वो सोचते कि मुझे वीजा लेके जाना चाहिए था। लेकिन इंटरनेशनल न्यूज़ निकाल दें, कोई न्यूज़ इंडिया के बगैर अगर वो कंप्लीट होती हो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। डेली जियो पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। उनकी ताकत को मैं खुद लाहौर जाकर चेक करके आया हूं। प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान पाकिस्तान में खूब वायरल हो रहा है। अब लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी के अलग अलग न्यूज चैनलों पर इंटरव्यू आ रहे हैं और इसी के चलते प्रधानमंत्री मोदी का एक इंटरव्यू इंडिया टीवी पर भी आया, जिसको होस्ट रजत शर्मा करते हैं। इस इंटरव्यू के बीच में रजत शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी जी से एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि इस समय आपको एक सलाह दी जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे। अब रजत शर्मा का इशारा सीधे सीधे कांग्रेस के एक बड़े नेता मणिशंकर अय्यर के एक बयान की ओर था, जिसमें मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि भारत को पाकिस्तान का सम्मान करना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के पास भी परमाणु बम है। लेकिन मणिशंकर अय्यर के बयान पर प्रधानमंत्री मोदी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं पाकिस्तान की पावर को लाहौर में जाकर चेक करके आया हूँ। पीएम मोदी ने आगे बताया कि जब वह बिना वीजा के पाकिस्तान गए थे तब पाकिस्तानी पत्रकार बहुत हल्ला मचा रहे थे और कह रहे थे कि आप बिना वीजा के पाकिस्तान में कैसे आए। तब प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे कहा कि एक जमाने में यह मेरा ही देश था। अब प्रधानमंत्री मोदी के बयान को लेकर पाकिस्तानी मीडिया ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आगे पहुंच गए, एक्शन हम लोग कोई नहीं कर रहे हैं। तो मोदी साहब ने जो बात की वो बिल्कुल ठीक की। उन्हें वीज़ा यहाँ पे पाकिस्तान में आने के लिए वीज़े की कोई ज़रूरत नहीं है उनको। वो काफ़ी बड़ी जो हस्ती हैं वो पाकिस्तान में कैसे भी आ सकते हैं, पाकिस्तान में वाली कोई बात नहीं है। पाकिस्तान का हम देख सकते हैं मईशत के लिहाज से, किसी भी लिहाज से पाकिस्तान कहीं पे भी स्टैंड नहीं कर रहा। पाकिस्तान का ये आज का निज़ाम हो चुका है। लेकिन कानून है ना कि वीज़ा के बगैर किसी मुल्क का सदर या वज़ीर आज़म एंट्री नहीं मार सकता किसी मुल्क में। उसकी सारी चेकिंग होती है, सिक्योरिटी होती है। लेकिन मोदी साहब डायरेक्ट आते हैं, लैंड करते हैं, कोई सिक्योरिटी चेक नहीं, कोई वीज़ा नहीं, सीधा नवाज शरीफ के घर। मैम ऐसे ही बात है, आपको पता है कि पाकिस्तान में ये है कि किसी बड़ी हस्ती को लाइक जिस तरह अभी मोदी साहब हैं, मोदी साहब जो पाकिस्तान में है हमारे लिए तो खुशायद है कि वो पाकिस्तान में आए हैं मोदी साहब, सही है। और वैसे भी वो नवाज शरीफ को मिलने आए हैं तो नवाज शरीफ के लिए कोई बड़ा मसला नहीं है कि वो उन्हें सिक्योरिटी उनको दूसरी तरह की प्रोवाइड की जाए, मीन्स के वो उन्हें लीगल लेके आएँ। तो मोदी साहब को लाने के लिए लीगली तो उन्हें ज़रूरत नहीं है, इलीगल भी आए, आके नवाज शरीफ से मिले, अपने मामला तो उन्होंने तय किए और यहाँ से चले गए हैं। लेकिन ये आइन की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। पाकिस्तान में आइन हम कहाँ देख रहे हैं, आइन की कब हमने देखा है आइन को हम देखते हैं तो वहाँ पे फॉर्म 47 फॉर्म 45 वाले मामला हमारे सामने है। तो इस तरह आइन वाली कोई बात नहीं है पाकिस्तान में। अच्छा, एक और बात भी, इंडिया ने चंद्रयान किया और उनसे मोदी साहब से सवाल पूछा गया कि जब हमने चंद्रयान किया तो पाकिस्तानियों ने भी वीडियो बनाई, कहा कि भाई हमारा पाकिस्तान तो चांद बन गया, बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पे भी है, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, बिल्कुल चांद वाला एनवायरनमेंट है। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के झंडे पे चांद है और हमने चांद पे झंडा लगा दिया। ऐसे ही है मैम, अभी देखें वो हमारा मिशन हुआ है, मुझे बजाते खुद नज़र नहीं आता कि वो मिशन है, वहाँ पे सैटेलाइट ऊपर जा रही है तो उसके ऊपर चाइनीज़ में कुछ लिखा हुआ है, पाकिस्तानी में, हो सकता है मैं गलत हूँ, वहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ। आप सही हैं। और दूसरी बात है मीडिया पे जहाँ पे भी दिखाया गया है वहाँ पे देखे हैं लोग बैठे हुए हैं, वो सारे चाइनीज़ बैठे हुए हैं, पाकिस्तानी तो वहाँ पे कोई बंदा ही नहीं है। मुझे नहीं नज़र आ रहा कि मीडिया में दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तानी वो मिशन है, लेकिन लगता नहीं है वो पाकिस्तानी मिशन। वो मेरा ख्याल है बस यहाँ मीडिया पे दिखाने के लिए पाकिस्तानी मिशन है, रियलिटी में कोई पाकिस्तानी मिशन वो चाइना का मिशन था और हमने उन्हें कहा कि अपने मिशन के साथ हमारा भी सैटेलाइट। ऐसे ही है, हमारा भी नाम उन्होंने बस शायद वो थोड़ा
ज़्यादा फिट कर दिया साथ कि पाकिस्तान का भी मिशन कहीं पे बाद में दिखाया जाएगा, लेकिन जो है ना वो रियलिटी में कोई हमारा वहाँ पे किरदार कुरदूर नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि 2-4 बंदे हमारे पाकिस्तानी वहाँ पे हों। सिस्टम चेक करने गए थे, ये दावा किया है मोदी जी ने। अब वैसे तो चले ठीक है, मोदी जी ने ऐसा कह दिया, हम मान लेते हैं, लेकिन बात सारी ये कि अपना बगैर वीजा के आने पाकिस्तान आने पर मोदी जी अब बहुत हमें बता रहे हैं कि जी बड़ा अच्छा हो गया और मैं पाकिस्तान चला गया बगैर वीजा के। और इस पे उन्होंने जरा सा भी ये नहीं किया कि वो सोचते कि मुझे वीजा लेके जाना चाहिए था। लेकिन चले कोई बात नहीं, हम भी बहुत मेहमान नवाज लोग हैं, हमने भी उनको जो है हाथों हाथ लिया, हमने उनको वेलकम किया। हम बहुत खुश हुए कि पीएम मोदी जो है वो लाहौर आए थे और बगैर वीजा के आए थे। तो मोदी जी जब हमारे यहाँ के लोग आपके यहाँ जाते हैं बगैर वीजा के, कभी कोई कश्मीर से निकल जाता है, कभी नॉन स्टेट एक्टर होते हैं, कभी स्टेट एक्टर होते हैं, और कभी वो क्या नाम था उनका, वो जो 4 बच्चे लेके गई हैं, हाँ मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन खैर जब वो गई थी तब तो आपने बड़ी बड़ी बातें बताई आपके लोगों ने। आपका मीडिया धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ा धड़ उसके पास शोज करता चला जा रहा था, एक के बाद एक। हाँ सीमा दर, तब तो आप लोगों ने बड़ा शोर मचाया था। भाई अगर आपके प्राइम मिनिस्टर जो है वो बगैर वीजा के पाकिस्तान आ सकते हैं और पाकिस्तान वाले खुले दिल के साथ उनको वेलकम कर सकते हैं, तो जब हमारे लोग जो है वो कभी तार के नीचे से, कभी बजरंगी भाईजान की तरह, कभी इधर से कभी उधर से, कभी नेपाल से, कभी कहां से आपकी कंट्री में बगैर वीजा के जाते हैं, तब तो आप लोग पकड़ पकड़ के चित्तर मारते हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो भाई एक ही तरीका रखिए, या तो सब लोग वीजा लेकर आए या फिर सब लोगों को परमिशन दीजिए कि वो वीजा के बगैर आ सकते हैं। और अगर कोई आ जाए, वैसे तो हमारे लोग बड़े काबिल है, वीजा लेकर ही जाते हैं, लेकिन अगर कोई बगैर वीजा के चला जाए, कभी कभी होता है इंसान सोचते चलो ऐसे ही चक्कर मार के आ जाते हैं, हमने कौन सा कोई वहां पे जाके रह जाना है, तो फिर वो बगैर वीजा के भी आ जाते हैं। आपको मालूम है ना, जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं वो तारों के नीचे से जाते हैं, कश्मीर में निकल आते हैं ना, तो उनके पास से आपको कभी पाकिस्तानी करेंसी मिलती है, कभी कुछ मिलता है। तो उन लोगों को मैं कह रही हूँ कि उनको भी आने दीजिए फिर बगैर वीजा के। उस पर इतने आप लोग शोर मचाते हैं और पाकिस्तान को बुरा भला कहते हैं, जो कि मेरे ख्याल से कोई अच्छी बात जी। हमारे और आपके दोनों के ही, यानी जो लोग मुझे देख रहे हैं उन सभी के मेरा ख्याल है कि मोस्ट फेवरेट फॉरेन मिनिस्टर यानी कि डॉक्टर जयशंकर ने भी आज दिल्ली में वोट कास्ट किया। जी हाँ, और डॉक्टर जयशंकर ने तमाम ही हिंदुस्तानियों से कहा है कि जी उनको बाहर निकलना चाहिए और अपना वोट कास्ट करना चाहिए, इसलिए कि हिंदुस्तान में वोट की बहुत अहमियत है। जाहिर है पाकिस्तान में वोट की इतनी अहमियत इसलिए नहीं बनती कि हमारे यहाँ मालूम है कि गवर्नमेंट कैसे आती है और कैसे चली जाती है, जबकि हिंदुस्तान में ऐसे नहीं होता। वोट के जरिए ही गवर्नमेंट आती है और वोट के जरिए ही गवर्नमेंट को चेंज किया जाता है। तो डॉक्टर जयशंकर ने अपनी पिक्चर लगाई है और उन्होंने बताया है कि, यानी फोटो लगाई है और उन्होंने ये बताया कि जी उन्होंने भी आज अपना वोट कास्ट कर दिया है। अब किसको दिया ये तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन हमें पता है, हम जानते हैं कि उन्होंने किसको वोट दिया है। तो खैर, लेकिन हम आपको नहीं बताएंगे, इसलिए कि जाहिर है जब वो नहीं बता रहे तो हम कैसे बता दें। लेकिन सबको अंदाजा है कि डॉक्टर जयशंकर का वोट किस पार्टी की तरफ गया होगा। बहरहाल बात आगे बढ़ाएंगे और हम बात करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर यानी कि शहबाज शरीफ साहब की। शहबाज शरीफ साहब जो है जी यूएई के विजिट पर थे और यूएई विजिट से वापस आ गए और वापस आके उन्होंने ये बताया कि यूएई जो है वो भी 10 बिलियन